नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन करने वाले हैं। 7th क्वेश्चन की वीडियो पहले मैंने डाल दिया। इस पूरे चैप्टर में कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, तो आपको 3 कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो आप ये पूरा चैप्टर आराम से कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कि आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होती है कि अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट आता है तो हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु का अपना एक क्या होता है, अस्तित्व होता है, जिसको कैसे लिखते हैं हम एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में उनको लिखा जाता है कि वो कैसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस। उसके बाद इसके 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें हम एक पॉइंट और 2 पॉइंट दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी निकालते हैं। और तीसरा होता है सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला में क्या होता है कि अगर एक पूरी लाइन है तो उसको कोई बीच में पॉइंट आकर उसके 2 सेक्शन कर देता है, तो हमें वो पॉइंट निकालना होता है, तो उसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। आज हम लोग 8th क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। तो ये बोल रहे हैं एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस हमने पहले से दे दी है, कितनी है 10। मतलब कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर पी है और एक पॉइंट यहाँ पर क्यू है, तो पी और क्यू के बीच में जितनी दूरी है ना, वो पहले से हमने दे दिया, कितनी है, वो 10 की दूरी है, 10 यूनिट्स की दूरी है। तो वो बोल रहा है वाई की वैल्यू आप निकालो, तो कोई बात नहीं। यूजुअली हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें यूनिट्स नहीं दी रहती है कि डिस्टेंस कितनी है, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं। अब इसका उल्टा हो गया क्वेश्चन, तो हम क्या कर लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और y2। तो x1 क्या बन जाएगा हमारा 2, -3, और ये क्या बन जाएगा हमारा 10, y। अब सिंपल सा आपको क्या कर देना, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। तो डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 10 माइनस x1 क्या है हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा y1 क्या है हमारा -3। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन जाती है तो आप अलग से प्लीज़ लिख लिया करिए, ठीक है, कि x1 y1 क्या है वो अलग से लिख लिया करिए आप, जिसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको। जैसे ये x2 और y2 ऐसा मैंने लिख लिया, तो जिसमें आप इसको देख के आप अपनी वैल्यू उठा पाए, ठीक है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट ज़रूर बनाना है अगर माइनस वाला कोई होता है डिजिट स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करें। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसको खोल देंगे आइडेंटिटी, तो y या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इतना रखते हैं। अब आपको पता है कि पी क्यू हमारा कितना है, 10 है। पी क्यू की डिस्टेंस पहले से देख रखी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर सॉरी। तो अब ये जो अंडर रूट है ये उस साइड जाएगा, ये अंडर रूट दूसरी साइड जाएगा, तो अंडर रूट का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर। तो अंडर रूट का उल्टा हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर होकर ये बन जाएगा 100। यहाँ है 64 और यहाँ अभी भी हमने स्क्वायर को सॉल्व नहीं करा। चलिए अब 64 अगर सेट जाएगा तो 100 - 64 करना पड़ेगा। 100 - 64 इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा 36, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को भी वहाँ भेज दो आप, तो अंडर रूट 36 और वाई प्लस 3। अब अंडर रूट 36 में बहुत सारे बच्चे सिर्फ 6 लिख देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अंडर रूट से जब भी वैल्यू निकलती है तो 2 वैल्यू निकलती हैं, एक निकलती है हमेशा प्लस की और एक निकलती है माइनस की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10th से अब आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट से जब भी वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस 6 होती है, ठीक है। तो प्लस का 6 हम ले लिया एक बार, और एक बार हमने माइनस का 6 ले लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 उस साइड जाएगा तो 6 और -3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 आंसर हो चुके हैं। तो हमारे x की वैल्यू या तो 3 भी हो सकती है और -9 भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा प्लीज़ और कमेंट करिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो और भी कोई क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।